हेलो बच्चा लोग, मैं हूं तरुणी वर्मा फ्रॉम वी एन कोचिंग क्लासेस। और कल के लेक्चर में हमने कवर किया था कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स। ठीक है, हमने ये टाइप्स कवर कर लिए थे और इसके आगे ना इसके 2 पार्ट्स अभी और रह रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी एंड एनफोर्सेबिलिटी के 2 पार्ट्स अभी और रह रहे हैं, वो हम कवर करेंगे अपने इस लेक्चर में। ठीक है, फोर्थ इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2I। ठीक है, ये भी सेक्शन 2I ही कवर करता है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वो होगा जो लॉ ही मना करता है। लॉ ही बोलता है कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, आर्म्स सप्लाई करने का, हथियार बेचने का। हथियार ऐसे उसको कि मतलब भाई ओपनली हथियार नहीं बेच सकते। और वैसे भी जो गोला बारूद बनाने का जो भी काम है वो इंडिया में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री करती है, इसके अलावा किसी और को परमिशन नहीं है। ठीक है, आर्म्स वगैरह बनाने की या फिर गोला बारूद बनाने की। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको लॉ ही मना करता है, जिसको लॉ ही मना करता है बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अनएनफोर्सेबल। ठीक है, सेक्शन 2I अनएनफोर्सेबल। इसका मतलब ये है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था ना वो मस्त चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। पर बाद में क्या पता लगता है कि कोई टेक्निकल इशू आ गया। टेक्निकल इशू क्या आ गया? फॉर एन एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, साइन हो गया, सब कुछ हो गया, टेक्निकल इशू क्या आया? भाई दोनों में से कोई एक पार्टी है, रॉकी है या कॉकी है, इन दोनों में से मान लीजिए कॉकी ने जो साइन किए ना वो साइन मैच ही नहीं हो रहा है। साइन मैच ही नहीं हो रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कई पेपर्स पे करना पड़ता है। किस 2-3 पेपर पे अलग साइन कर दिए, 2-3 पेपर पे अलग साइन कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया? साइन मिसमैच हो गए। कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ ठीक था बट यहाँ पे साइन मिसमैच हो गए, मतलब ये क्या हो गया? आपकी टेक्निकल इशू। तो यहाँ पे जो भी ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है ये हो जाएगा आपका अनएनफोर्सेबल। ठीक है, और इस चीज़ पे जो आपकी बोथ पार्टीज है, आपकी दोनों ही पार्टी इस पे सू नहीं कर सकती, केस नहीं कर सकती। ठीक है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में कहे रखा था कि भाई 2 इयर्स के अंदर इसको परफॉर्म करना है, पर दोनों में से कोई एक बंदा, मान लीजिए मिस्टर रॉकी, हमारे एग्जांपल में मिस्टर रॉकी किसी वजह से चला गया बाहर। ठीक है, और वहाँ हो गया फिर कोरोना की वजह से वहाँ लग गया लॉकडाउन और वो वहीं फंस गया और वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाया। तो यहाँ पे क्या हो गया? टेक्निकल इशू हो गया क्योंकि यहाँ पे टाइम बार्ड हो गया। ठीक है, क्लियर है? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो लॉ ही मना करता है बनाने से, और एनफोर्सेबिलिटी वो वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जिसमें सब कुछ ठीक होता है बट एक टेक्निकल इशू की वजह से दोनों ही पार्टीज वो परफॉर्म नहीं कर पाती है, वो मतलब लो मना कर देता है करने से। और इसमें टेक्निकल इशू कोई भी हो सकता है, मतलब नॉर्मली कुछ भी हो सकता है, और दोनों ही पार्टी इस चीज़ पे केस फाइल नहीं कर सकती। ठीक है, सो देख लीजिए एक बार। सो आई होप गाइस आपको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा, और इसके अभी भी पार्ट्स कुछ रह रहे हैं जो हम आपके जो आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसमें करती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा ही होगा, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।